अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और त्रयोदशी भगवान शिव का दिन है और शिव को ही सबसे योगी भी कहा गया है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उनको प्रतीक माना गया है। तो धनतेरस कोई सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, ऐसा डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी का बताना है, बल्कि ये दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने का दिन है। तो पृथ्वी लोक पे जो अवतरण हुए थे भगवान धन्वंतरी, वो धनतेरस के दिन हुए थे। शरद पूर्णिमा के दिन जो अभी आने वाली है 2-3 दिन में, उस दिन चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ था, चंद्रमा भी विलुप्त हो गए थे। कार्तिक द्वादशी के दिन जो त्रयोदशी से एक दिन पहले पड़ेगा, उस दिन कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ था। चतुर्दशी को काली माता का, इसी के चलते हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। और माँ काली के, क्योंकि माँ काली जो है वो काल को भी नाश कर देती हैं, इसी के चलते हम लोग दीपावली से एक दिन पहले रात को जो है नरक चतुर्दशी मनाते हुए दिया घर के बाहर रखते हैं दक्षिण दिशा में, ऐसा डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी का कहना है। तो और अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी की वजह से हम दीपावली मनाते हैं। वैदिक काल में जो महत्व अश्वनी को प्राप्त था, वही जो है पुराण काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहां अश्वनी के हाथ में मधु कलश था, वहां धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था। क्योंकि भगवान विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों को रक्षा करने वाला भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अवतार माना गया था। और उसके बाद इसका एक और दीपावली का एक और महत्वपूर्ण कहानी डॉक्टर गुरुजी कुमार स्वामी बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा बताया है कि प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के बाद, जो ये आपको अश्विनी मास का विजयादशमी था, दशहरा था, 10वां दिन था, उस दिन रावण का वध करके, और कार्तिक मास के अमावस्या आपको यानी कि 19 दिन के बाद जो है अयोध्या लौट के आते हैं लंका से। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रुकते भी हैं, प्रयागराज पे रुकते हैं, वो उसके पहले चित्रकूट पे रुकते हैं भगवान। तो बहुत सारी जगहों पे जिन जिन ऋषियों से मिलते हैं, वापस आते वक्त लंका से माँ सीता को दिखाते हैं, वो सारी जगहों पे मिलते हुए वापस आते हैं और वापस दीपावली के दिन सुबह सुबह जो है वो पहुंचते हैं अयोध्या। इसी के चलते हम लोग एक दिन पहले अयोध्या में भी संध्या के दिन दीपावली मनाते हैं। तो ये भी एक मुख्यतः कारण है दीपावली मनाने का। उसके बाद जो डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी का अपना रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग गुरुजी बताते हैं कि शरद ऋतु जो है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो अयन होता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 प्रकार के अयन होते हैं, जिसको हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो उसमें ऋतु बदलाव बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह से दीपावली हमारे वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अंत में डॉक्टर गुरुजी कुमार स्वामी का ये शब्द है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मेरे सारे भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर आप ले जाएं। और इन सारे शब्दों के साथ डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी दीपावली की अनंत शुभकामनाएं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।